कभी कभी हॉरर स्टोरीज किसी पुरानी हवेली या फिर जंगलों से शुरू नहीं होती, बल्कि एक ऐसे आम से घर से शुरू होती है जहाँ पे कोई परिवार अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करने आता है। बात है मार्च 2011 की। अमेरिका के स्टेट इंडियाना का एक शहर गेरी। गेरी को सिटी ऑफ स्टील भी कहा जाता था। एक समय था जब वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती थी, हज़ारों लोग वहाँ रहते थे और एक समय पे वो शहर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर था। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी, लोग उस शहर को छोड़ के जाने लगे और मोहल्ले धीरे धीरे सुनसान पड़ गए। और इसी शहर के एक शांत से रेजिडेंशियल एरिया में था एक 2 स्टोरी रेंटेड हाउस। और यहाँ पे रहने आती है लटोया एमंस, एक सिंगल मदर। 3 बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। जिंदगी पहले ही आसान नहीं थी, ऊपर से फाइनेंशियल कंडीशन अलग और बच्चों की जिम्मेदारी अलग। और उनके साथ रहती थी लटोया की माँ, रोज़ा कैम्पबेल। रोज़ा अपनी बेटी का सबसे बड़ा सहारा थी। घर के कामकाज करना, बच्चों की देखभाल करना, वो अपनी बेटी के कंधे से कंधे मिलाकर चलती थी। और इस फैमिली को बस एक ही उम्मीद थी कि ये नया घर उनके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फैमिली नए घर में शिफ्ट हो गई और लटोया और परिवार उस घर के और एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलने की कोशिश करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी चीज़ हुई जो थी तो बहुत ही छोटी, पर थी बहुत ही अजीब। एक दिन जब रोज़ा किचन में काम कर रही थी तो उसने खिड़की पर देखा कि कुछ मक्खियाँ बैठी है। उसने ज़्यादा इस पर गौर नहीं किया, मक्खियाँ ही तो है, नो प्रॉब्लम। पर जब वो अगले दिन आई तो उसने देखा कि खिड़की पर बैठे मक्खियों की तादाद बढ़ गई है। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बार भी, लेकिन अगले दिन तादाद और बढ़ गई और उससे अगले दिन और बढ़ गई। खिड़की पर मक्खियों का झुंड लग चुका था। अब ये बात पहले ही बहुत ज़्यादा अजीब थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब एक और बात थी। खिड़की के बाहर का टेम्परेचर -2 डिग्री था। अब शायद आपको पता नहीं है, लेकिन इतने कम टेम्परेचर में ज़्यादातर मक्खियाँ मर जाती है। और जो मक्खियाँ नहीं मरती वो एक ऐसी स्टेट में चली जाती है जहाँ पे वो सो जाती है एक गहरी नींद में, और सीधा स्प्रिंग के मौसम में एक्टिवेट होती है। तो ये बात सोचने वाली है कि उस घर की उस खिड़की पर इतनी सारी मक्खियाँ आई कहाँ से और आई कैसे? इसका जवाब आज तक नहीं मिला। मक्खियाँ अब रोज़ की बात बन चुकी थी। रोज़ा सुबह उठते ही सबसे पहले विंडो पर स्प्रे करती और उसे साफ करती, और हर बार यही सोचती कि काश ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन अगले दिन फिर से वही मंजर उनका इंतज़ार करता। जब रोज़ा ने लटोया को ये प्रॉब्लम बताई तो लटोया ने इस पर ओवर रिएक्ट नहीं किया। लटोया एक्चुअली बड़े प्रैक्टिकल नेचर की थी। उसने कहा कि घर पुराना है, इसके अंदर शायद कोई जानवर मर गया होगा या फिर कोई प्लम्बर प्रॉब्लम होगी, तो ठीक करा लेंगे तो मक्खियाँ भाग जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रॉब्लम वैसी की वैसी रही। और समय के साथ घर वालों ने भी इस प्रॉब्लम के साथ रहना सीख लिया। अक्सर जब इंसान को किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता तो या तो वो उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है या तो फिर उसके अकॉर्डिंग ढलना शुरू हो जाता है। पर शायद इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। एक रात घर में सब सोए हुए थे। लटोया और रोज़ा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सोई हुई थी और बच्चे ऊपर फर्स्ट फ्लोर के कमरों में सोए हुए थे। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज़ आती है, जैसे फर्स्ट फ्लोर पर किसी ने कदम रखा हो। फिर एक और फिर ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर के कॉरिडोर पर कोई चल रहा है। और इस आवाज़ से रोज़ा की आंख खुल जाती है। जब रोज़ा ध्यान लगाकर सुनती है तो सच में कोई ऊपर चल रहा था। रोज़ा सोचती है कि बच्चों में से कोई होगा, तो वो ऊपर चेक करने जाती है। पर जब वो ऊपर पहुंचती है तो उन्हें ऊपर कोई नहीं मिलता। रोज़ा बच्चों का रूम चेक करती है, पर बच्चे सोए हुए थे। पर अगर बच्चे सोए हुए थे तो ऊपर चल कौन रहा था? रोज़ा फर्स्ट फ्लोर का
हर कोना, हॉलवे, बाथरूम, बेडरूम सब कुछ चेक करती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अगले दिन ये बात रोज़ा लटोया को बताती है, पर लटोया मुस्कुराकर कहती है कि घर पुराना है मोम, और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से लकड़ी आवाज़ करती है। और ये आंसर रोज़ा को रिजनेबल भी लगता है और ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो आवाज़ फिर से आती है, और इस बार वो आवाज़ सिर्फ रोज़ा ही नहीं, लटोया भी सुनती है। रोज़ा और लटोया डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर जाकर देखेंगे कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुँचते हैं, उन्हें पिछली बार की तरह कोई नहीं मिलता। वो फिर से हर कोना, हर बेडरूम, बाथरूम, हॉलवे चेक करते हैं, पर वहाँ भी कोई नहीं होता। लटोया राहत की सांस लेते हुए कहती है कि देखा मोम, मैंने कहा था ना, ये लकड़ी की आवाज़ है और कुछ नहीं। रोज़ा उस समय तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसको मन ही मन लग रहा था कि ये आवाज़ लकड़ी की नहीं, किसी और चीज़ की है। अगले कुछ हफ्ते वो आवाज़ बार बार आती रही। कभी वो रोज़ आती, कभी वो 3-4 दिन में आती, और कभी हफ्तों हफ्तों नहीं आती। और इस कारण फैमिली को भी ये समझने में मुश्किल हो रही थी कि ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है या कुछ और फैमिली ने धीरे धीरे इसके साथ भी रहना सीख लिया। और फिर वही बात आती है कि अगर इंसान को किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता तो वो प्रॉब्लम को ही नॉर्मल बना लेता है। लेकिन फिर इस परिवार के साथ एक ऐसी चीज़ होती है जो उनके पूरे बिलीफ सिस्टम को हिला के रख देती है। बात है दिसंबर 2011 की। फैमिली एक क्लोज रिलेटिव के फ्यूनरल से लौटी थी। हर कोई इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड था। रोज़ा किचन में काम कर रही थी और लटोया और उसके 2 बच्चे लिविंग रूम में बैठे थे। तभी लटोया रोज़ा से पूछती है कि मोम, मैरी कहाँ है। मैरी एक्चुअली लटोया की सबसे छोटी बेटी थी। लटोया के बच्चों का नाम कभी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में मेंशन नहीं किया गया, इसलिए हम उसकी सबसे छोटी बेटी को मैरी ही कहेंगे। तो लटोया रोज़ा से पूछती है कि मैरी कहाँ है। रोज़ा कहती है कि पता नहीं, जब से हम फ्यूनरल से आए हैं मैंने मैरी को देखा ही नहीं। अब लटोया पैनिक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब से वो फ्यूनरल से आए थे किसी ने मैरी को नहीं देखा था, एंड दे वर वरीड कि बच्ची गई तो गई कहाँ। रोज़ा और लटोया पूरा ग्राउंड फ्लोर छान मारते हैं, पर उन्हें मैरी कहीं नहीं मिलती। तो वो फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। पहला कमरा, कुछ नहीं मिलता। दूसरा कमरा, कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो तीसरा कमरा खोलते हैं, उन्हें उस तीसरे कमरे के एक अंधेरे कोने में मैरी खड़ी मिलती है, और वो कॉन्स्टेंटली दूसरे अंधेरे कोने में देख रही थी, जैसे उसे कोई वहाँ खड़ा दिख रहा है। लटोया मैरी को बुलाने की कोशिश करती है, मैरी, बेटा मैरी। पर मैरी लटोया को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वो उसे सुन ही नहीं पा रही हो। लटोया मैरी के पास जाती है, उसे झकझोरती है, मैरी, मैरी। पर मैरी एकटक उस कोने की तरफ देख रही थी। फिर रोज़ा पीछे से ज़ोर से आवाज़ लगाती है, मैरी। और जैसे ही रोज़ा पीछे से आवाज़ लगाती है, मैरी जैसे किसी हिप्नोटाइज स्टेज से बाहर आती है और ज़ोर से रोने लगती है। लटोया मैरी को गले लगाती है, पर मैरी रोते हुए भी उसी कोने की तरफ देख रही थी। ये इंसिडेंट फैमिली के लिए इतना शॉकिंग था कि इसने फैमिली की रातों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन ये यही नहीं रुका। मैरी के अलावा लटोया के 2 बच्चों ने भी अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया था। कभी वो अचानक गुस्सा हो जाते, कभी वो अचानक रो पड़ते, और कभी घंटों तक एक ही जगह देखते रहते। लटोया को भी पता था कि बच्चों का यह बिहेवियर बहुत ही अजीब है, लेकिन उसका रैशनल माइंड उसको ये सोचने की इजाज़त नहीं दे रहा था। लटोया ने सोचा कि बच्चों पर फ्यूनरल का शायद गलत इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन फिर बच्चों ने कुछ ऐसा कहना शुरू कर दिया जिन्होंने लटोया को पहली बार सोचने में मजबूर कर दिया कि शायद ये जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं बल्कि पैरानॉर्मल है।
बच्चे लटोया को बताते कि उन्हें कोई देख रहा है, कोई रात भर उनके कमरे के बाहर चलता है, उनके गेट के बाहर खड़ा रहता है, कोई उनका गेट नॉक करता है। पर लटोया उन्हें समझाती है कि बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर शायद लटोया को भी पता था कि कुछ तो है। अगले कुछ हफ्तों में लटोया की ज़िंदगी धीरे धीरे एक ही चीज़ के अराउंड घूमने लगी, उसके बच्चे। वो नोटिस कर रही थी कि उसके बच्चों में धीरे धीरे पहले से ज़्यादा बदलाव आ रहा था। लटोया का सबसे बड़ा बेटा घंटों तक एक ही जगह देखकर बातें करता रहता था, और कभी कभी तो वो इतना अग्रेसिव हो जाता था कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता था। और साथ ही साथ बच्चों के स्कूल से भी कंप्लेंट आनी शुरू हो गई थी। टीचर बताती थी कि बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, बच्चे कॉन्स्टेंटली एक ही तरफ देखते रहते हैं और दूसरे बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली बिहेव करते हैं। ये सब देखने के बाद लटोया ने डिसाइड किया कि बच्चों को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। लटोया को लग रहा था कि बच्चे शायद किसी इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इसलिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शी वॉज होपिंग कि जो कुछ भी उस फैमिली के साथ चल रहा है, डॉक्टर उनका रीजनेबल आंसर दे पाएँ। डॉक्टर ने बच्चों का चेकअप किया और लटोया और रोज़ा से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, फैमिली हिस्ट्री, हेल्थ और बच्चों के बिहेवियर के बारे में, ताकि डॉक्टर बच्चों की कंडीशन को और अच्छे से समझ सके। पर जब ये सब चल रहा था, तभी उस हॉस्पिटल में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आगे चलकर इस केस का सबसे कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट बना। और इस इंसिडेंट ने एक ऐसे शख्स का ध्यान भी खींच लिया था जिसने आगे चलकर इस केस को पहली बार प्राइवेट से पब्लिक किया था। जब लटोया, रोज़ा और डॉक्टर बात कर रहे थे, तभी उन्हें वार्ड से चीखने की आवाज़ आती है। ये वही वार्ड था जहां बच्चे मौजूद थे। वार्ड में पहुंचने पर लटोया और डॉक्टर देखते हैं कि वहां पर मौजूद हर शख्स डरा हुआ था। पूछने पर नर्सेस और वहां मौजूद लोगों ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब दंग रह गए। नर्सेस ने डॉक्टर को बताया कि लटोया का सबसे छोटा बेटा दीवार पर चल रहा था। लटोया वाज लाइक, ये कैसे पॉसिबल है, मेरा बेटा दीवार पर कैसे चल सकता है? पर नर्सेस ने बताया कि आपका बेटा दीवार पर चल रहा था। वो अपने बेड से उठकर दीवार तक गया, दीवार पर चला, छत तक पहुंचा, वापस नीचे आया और वापस आकर बेड पर बैठ गया। ये बात लटोया, रोज़ा और डॉक्टर के लिए इतनी शॉकिंग थी कि देयर ब्रेन्स वर नॉट इवन रेडी टू बिलीव व्हाट दे वर हियरिंग। और ये बात वहाँ मौजूद एक सोशल वर्कर वैलेरी वॉशिंगटन ने भी सुन ली थी, जिसको ये इंसिडेंट इतना अम्यूजिंग लगा कि उसने इस पर एक आर्टिकल छाप दिया। वो आर्टिकल जिसने इस केस को पहली बार प्राइवेट से पब्लिक बना दिया। वैलेरी वॉशिंगटन के रिपोर्ट के कारण ये केस अब घर तक सीमित नहीं रहा। डॉक्टर की रिपोर्ट्स, सोशल वर्कर्स की ऑब्जर्वेशन और बच्चों के स्टेटमेंट के कारण डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सर्विसेज DCS ने इस केस को ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। DCS का मेन कंसर्न ये नहीं था कि घर में घोस्ट या फिर स्पिरिट है या नहीं, उनका मेन कंसर्न था कि उस घर में बच्चे सेफ है या नहीं। इसलिए DCS ने उस घर को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। पुलिस घर पहुंचे, घर को इन्वेस्टिगेट किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऑफिसर ने बताया कि उसको उस घर में बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था। और एक ऑफिसर ने बताया कि जब वो घर के फ़ोटोग्राफ्स ले रहा था तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स में उसे कुछ शैडो फिगर्स दिखे। लेकिन एट द एंड इस इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन ये निकला कि घर हॉन्टेड नहीं है। पर उन्होंने कभी यह भी नहीं कहा कि लटोया और फैमिली झूठ बोल रही है। उस इन्वेस्टिगेशन ने लटोया फैमिली के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, पर एक चीज़ ज़रूर कर दी थी, उन्होंने इस केस को फेमस बना दिया था। अब मीडिया भी इस केस में दिलचस्पी लेने लगी थी। वो द एमस हॉन्टिंग के बारे में आर्टिकल छापने लगे थे और न्यूज़ कवरेज करने लगे थे। लेकिन लटोया की प्रॉब्लम वही की वही थी। इसलिए लटोया ने चर्च का रुख करने का फैसला किया।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी लटोया के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर्स अपना काम कर चुके थे, पुलिस घर देख चुकी थी, लेकिन सवाल वही का वही था कि आखिर इस फैमिली के साथ चल क्या रहा है। हर रात लटोया इसी उम्मीद के साथ सोती कि कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब लटोया सिर्फ परेशान नहीं थी, वो थक चुकी थी। इसीलिए लटोया ने चर्च का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया। और यहीं से कहानी में एक नाम सामने आता है, फादर माइकल मैजिनो, गैरी के एक कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा लोगों की स्पिरिचुअल गाइडेंस में गुजारा था। लटोया ने उन्हें शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी सुनाई, और कहानी सुनने के बाद फादर ने डिसाइड किया कि वो उनके घर को विज़िट करेंगे। जब फादर ने घर को विज़िट किया तो उन्होंने पूरे घर को आराम से देखा। बेडरूम, बाथरूम, किचन, हॉलवे, हर जगह। और वहाँ थोड़ी देर रुककर उस घर को ब्लेस भी किया। उन्होंने बाद में पूरी फैमिली से बात भी की, बच्चों से अलग, रोज़ा और लटोया से अलग, और जाते वक्त पूरे घर को ब्लेस भी किया। उनके मुताबिक जब उन्होंने घर को ब्लेस कर दिया था, इसके बाद घर में ये जो भी इंसिडेंट हो रहे थे वो होना बंद नहीं, पर कम से कम हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि वो इंसिडेंट और भी ज़्यादा बढ़ गए। बच्चों का बिहेवियर और भी एग्रेसिव हो गया। इसीलिए फादर ने डिसाइड किया कि चर्च से फुल एक्सोर्सिज्म की परमिशन मांगी जाएगी। लेकिन चर्च ने फुल एक्सोर्सिज्म से पहले माइनर एक्सोर्सिज्म की परमिशन दी। माइनर एक्सोर्सिज्म वो प्रेयर्स होती हैं जो कभी कभी स्पिरिचुअल डिस्ट्रेसेस के केस में पड़ी जाती है, और ये माइनर एक्सोर्सिज्म लटोया पर किए गए थे। फादर के अकॉर्डिंग जब लटोया पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया जाता था तो उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बदल जाता था। कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती थी, और कभी कभी वो आवाज़ बदल कर भी बातें करती थी। उसने खुद बाद में बताया कि उस पर जो एक्सोर्सिज्म हुआ था उसके बाद उसे अच्छा महसूस होने लगा था। और सबसे बड़ी बात, उसने बताया कि एक्सोर्सिज्म के बाद घर में जो भी इंसिडेंट हो रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगे थे। लगातार एक्सोर्सिज्म के कारण लटोया धीरे धीरे ठीक हो गई, और घर में जो भी इंसिडेंट चल रहे थे वो भी ख़त्म हो गए। और कुछ समय बाद फैमिली ने वो घर छोड़ दिया, वो नई जगह शिफ्ट हो गए, और उनके हिसाब से उसके बाद उनके साथ ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं हुई। द एमंस हॉन्टिंग की कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, पर अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सच में वो घर हॉन्टेड था। इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस सवाल के जवाब के बहुत सारे वर्जन्स हैं। फादर मैजिनो के अकॉर्डिंग वो घर हॉन्टेड था और वहाँ पर डीमंस का बसेरा था, पर फादर ने कभी ये कंफर्म नहीं किया कि उस घर में कितने डीमंस थे और उनकी आइडेंटिटी क्या थी। बस फादर ने ये बताया कि उस घर में डीमंस थे और उन्हें एक्सोर्सिज्म के थ्रू हटा दिया गया था। इसके अलावा घर में 2 साइकिक को भी बुलाया गया था, जिनके अकॉर्डिंग इस घर में 200 से भी ज़्यादा डीमंस थे। और यही नहीं, उनके अकॉर्डिंग ये घर एक पोर्टल बन चुका था जो इस दुनिया को उस दुनिया से जोड़ता था। पर साइकोलॉजिस्ट्स और स्केप्टिक्स के अकॉर्डिंग उस घर में कभी कोई डीमन था ही नहीं। फैमिली मेम्बर्स के बिहेवियर में जो चेंजेस थे उनको इमोशनल डिस्ट्रेस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के रूप में समझाया जा सकता था। लेकिन फैमिली के साथ घर में जो हो रहा था, कदमों की आवाज़, परछाई दिखना या दीवारों पर चलना, इसका कोई इंडिपेंडेंट प्रूफ नहीं था। वो घर हॉन्टेड था या नहीं ये तो नहीं पता, पर यह ज़रूर पता है कि एमस फैमिली अगर उस घर से कुछ लेके गई है तो वो है डर और ट्रॉमा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वो घर सच में हॉन्टेड था? आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई रियल हॉरर इंसिडेंट है या फिर कोई हॉरर स्टोरी या फिर अर्बन लेजेंड की स्टोरी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम या फिर जीमेल के थ्रू भेज सकते हैं। मैं उन्हें अपने चैनल पर सुनाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास मैं कैसे अपनी वीडियो को
और बेहतर कर सकता हूँ या फिर अपने चैनल को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, इसका कोई सजेशन है तो वो भी मुझे ज़रूर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।